हेलो स्टूडेंट, युवा कंप्यूटर स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज की जो वीडियो होने वाली है वो डीसीए और पीजीडीसी की होने वाली है, जो आपका सब्जेक्ट है। डीसीए सेकेंड सेमेस्टर, पीजीडीसीए सेकेंड सेमेस्टर, मतलब हम सेकेंड सेमेस्टर की बात कर रहे हैं। और जो हमने सेकेंड सेमेस्टर में यहाँ पर सब्जेक्ट लिया है वो लिया है इंटरनेट एंड वेब डिजाइनिंग, यूनिट नंबर फर्स्ट। ओके, यूनिट नंबर फर्स्ट है इंटरनेट एंड वेब डिजाइनिंग में। जो पहला क्वेश्चन है इंटरनेट और इंट्रानेट, क्या बेटा, इंटरनेट और इंट्रानेट जो क्वेश्चन है वो मैं आपको इसके पहले वीडियो में क्लियर कर दिया हूं। और आज के वीडियो में उससे भी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो है ईमेल क्या है और ईमेल में प्रयुक्त होने वाले प्रोटोकॉल कौन कौन से होते हैं। तो मैं आज आपको बताता हूं ईमेल और उसमें उपयोग होने वाले प्रोटोकॉल। तो विशेष रूप से आप देखते चलना, ठीक है। और इसके साथ साथ मैं सीपीसीटी की बहुत सारी वीडियो बनाता हूं। तो आज मैं डीसीए पीजीडीसीए का सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट यूनिट का सेकंड क्वेश्चन जो है वो ये बोल रहा है, ईमेल क्या है तथा इसमें उपयोग होने वाले तथा इसमें उपयोग होने वाले प्रोटोकॉल कौन कौन से हैं। ये आपका क्या है बेटा, क्वेश्चन है, ठीक है। ईमेल क्या है, इसमें उपयोग होने वाले प्रोटोकॉल कौन कौन से हैं, ये आपका क्वेश्चन है। अब मैं सबसे पहले आपको ईमेल समझाता हूं कि व्हाट इज ईमेल, ईमेल क्या होता है। तो आपको यदि मैं बोलता हूं कि यहाँ पर मैं मेल लिखता हूं, ओके, ये क्या है बेटा, मेल। मेल का मतलब होता है पत्र। क्या होता है, पत्र, लेटर हुआ, मैटर हुआ, कुछ भी प्रकार का डॉक्यूमेंट जहां हम एक स्थान से दूसरे स्थान भेजते हैं उसको बोलते हैं बेटा मेल। ओके, अभी यहाँ पर जो मेल होता है, यदि मैं इसको दो कैटेगरी में डिवाइड करता हूं, एक मेल वो जो आपके घर में डाकिया लेके आता है, ओके, और एक वो मेल जो आपको व्हाट्सएप में या मोबाइल में प्राप्त होता है। जैसे मैं बोलता हूं कि यदि इस क्वेश्चन की पीडीएफ यदि मैं आपके घर तक पहुंचाता हूं तो घर पहुंचाने के ओनली दो माध्यम हैं, एक तो डाकिया के माध्यम से और दूसरा ऑनलाइन माध्यम से। तो जो डाकिया आपके घर में मेल लेके आता है उसको बोला जाता है बेटा ये ऑफलाइन है, क्या है, ऑफलाइन है। और जो मोबाइल में आएगा वो क्या कहलाएगा बेटा, ऑनलाइन कहलाएगा। दूसरी चीज और समझना, जो हमें ऑफलाइन में प्राप्त होता है वो हार्ड कॉपी में होता है। किस कॉपी में होता है, हार्ड कॉपी में होता है। और जो हमें ऑनलाइन प्राप्त होता है बेटा वो होता है सॉफ्ट कॉपी में। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। अभी आप मत समझो क्वेश्चन कह क्या रहा है, अभी ओनली अपन मेल का कॉन्सेप्ट समझें कि मेल जो हमें होता है प्राप्त दो प्रकार से होता है। और जो मैं बताता हूं इससे संबंधित भी प्रोटोकॉल यूज हो जाएंगे सारे, आप समझते बस चलना। मेल हमें दो प्रकार से प्राप्त होगा, एक वो मेल जो डाकिया लाता है और एक वो मेल जो मोबाइल के द्वारा प्राप्त होता है। तो जो डाकिया लाता है वो ऑफलाइन आता है आपके डोर टू डोर, और जो मोबाइल में होता है वो किसी प्रकार से अपने मोबाइल में आ जाता है। जो डाकिया लाता है वो हार्ड कॉपी में होता है, हार्ड कॉपी का मतलब जिसको हम अच्छी तरह छू सकते हैं, और सॉफ्ट कॉपी जो हम ओनली स्क्रीन में देख सकते हैं। तो जो डाकिया लेके आता है और जो मोबाइल में प्राप्त होता है, तो जो डाकिया लेके आता है उसको बोलते हैं मेल, और जो हमें ऑनलाइन के द्वारा प्राप्त होता है उसे बोलते हैं बेटा ईमेल। अब यहाँ पर ई क्यों लग गया, क्योंकि जो भी हमें ऑनलाइन में प्राप्त होगा वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्राप्त होगा, इसलिए यहाँ पर आएगा बेटा ईमेल। और जो हमें डाकिया लाता है उसमें किसी प्रकार की बिजली की आवश्यकता नहीं होती है, तो मेल क्या होता है, पत्र होता है। और जो हमें ऑफलाइन में प्राप्त होता है वो डाकिया के थ्रू होता है, और जो हमें ऑनलाइन में प्राप्त होता है वो हमें ईमेल के द्वारा होता है, इलेक्ट्रॉनिक के द्वारा होता है। तो जो अपना मेल होता है वो इस प्रकार कॉन्सेप्ट होता है। अब बोलोगे सर जो ईमेल होता है वो तो मोबाइल में आ गया, और जो डाकिया लाता है तो घर तक पत्र आया डाकिया के जरिए, लेकिन जो ईमेल आया ये किसके जरिए आएगा। तो ईमेल को जो ईमेल की सर्विस प्रोवाइड करता है वो भी बहुत सारी संस्था होती हैं। जैसे ईमेल को कौन भेजता है बेटा, जीमेल भेजता है, ओके, हॉटमेल भेजता है, कट तो नहीं रहा है, हॉटमेल भेजता है,
और यहाँ पर XML, याहू, ये क्या है बेटा, एक प्रकार की संस्था है। क्या है? एक प्रकार की संस्था है जो ईमेल की सर्विस प्रोवाइड करती है। ओके, क्या है? ईमेल की एक सर्विस प्रोवाइड करती है। तो मैं आपको क्लियर बता दूं कि जो मेल होता है हमें दो प्रकार से प्राप्त होता है, एक होता है पोस्ट ऑफिस के थ्रू और एक होता है मोबाइल के थ्रू। तो जो हमें पोस्ट ऑफिस के थ्रू प्राप्त होता है वो ऑफलाइन होता है और हार्ड कॉपी प्राप्त होता है। ओके, और जो मोबाइल में होता है वो ऑनलाइन सॉफ्ट कॉपी, और जो मोबाइल में होता है वो ईमेल होता है और ये मेल होता है। जो ईमेल की सर्विस प्रोवाइड करता है बेटा उसको बोलते हैं जीमेल, हॉटमेल, एक्सएमएल, याहू। अब ये क्या होती हैं? एक सर्विस प्रोवाइडर होती हैं जो ईमेल का यूज करती हैं। अब इसमें ये बताता हूं, तो आपको ये पता होगा या ईमेल क्या है। अब इसमें उपयोग होने वाले प्रोटोकॉल, तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि जो ये प्रोटोकॉल होता है एक्चुअली में होता क्या है। आपको आधा क्वेश्चन कॉन्सेप्ट समझ में आया, इसके बाद ये प्रोटोकॉल क्या होता है इसको बताता हूं, फिर इसमें यूज होने वाले प्रोटोकॉल कौन कौन से होते हैं वो बताता हूं। ओके, तो ध्यान से समझना। अब मैं यहाँ पर एक वर्ड जो आ गया बेटा, प्रोटोकॉल। क्या आ गया? प्रोटोकॉल। तो ध्यान से समझना क्या होता है। मेरा एक मोबाइल M1 ये है और दूसरा मोबाइल M2 ये है। बहुत अच्छे से समझना, एक मोबाइल M1 ये है, एक मोबाइल M2 ये है। यदि मैं यहाँ पर एक मोबाइल से हेलो लिखा और दूसरे मोबाइल तक ये हेलो पहुंचा, तो इसका मतलब क्या हुआ? जब एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में कोई डेटा पहुंचता है, ठीक है ना, एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में जब कोई डेटा पहुंचता है तो इसके मध्य में जो नियम लगते हैं, इन नियमों के समूह को क्या बोलते हैं बेटा? प्रोटोकॉल बोलते हैं। सेट ऑफ रूल्स क्या होता है? प्रोटोकॉल होता है। एक डॉक्यूमेंट को, एक डिवाइस से किसी भी डॉक्यूमेंट को दूसरे डिवाइस तक ले जाना और उनके मध्य में जो नियम लगते हैं, इन नियमों के समूह को बेटा प्रोटोकॉल कहते हैं। ये चीज का ध्यान रखना, ठीक है। एक बार और डेफिनेशन सुन लो। एक डिवाइस से किसी भी प्रकार के डेटा को अगर दूसरी डिवाइस में ले जाया जाता है तो इनके मध्य में जो नियम लगते हैं, इन नियमों के समूह को बेटा प्रोटोकॉल कहा जाता है। अब ईमेल में कौन कौन से प्रोटोकॉल यूज होते हैं थोड़ा सा देखना। ओके, तो ये सारी चीजें आपको क्लियर होती जाएंगी कि ये क्या कहलाता है, होता क्या है। ईमेल प्रोटोकॉल, ईमेल प्रोटोकॉल। तो ईमेल में जो प्रोटोकॉल यूज होते हैं थोड़ा सा देखना। पहले मैं बोलता हूं SMTP। ओके, दूसरा हो जाएगा बेटा पॉप और POP3, इसी में 1 और 2 भी हैं। अगला इसी में हो जाएगा X400। ओके, इसी में एक और आता है जिसका नाम है SMTP। MIME इसी में आता है 1 2 3 4। एक और होता है UUCP, ये भी क्या है बेटा? एक प्रोटोकॉल है। और इसमें एक प्रोटोकॉल और आता है जिसका नाम है, पहला हो गया SMTP, दूसरा हो गया POP। तो यहाँ पर मैं बता रहा था MIME, UUCP और एक प्रोटोकॉल और है बेटा जिसका नाम है IMEP। ओके, अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं इनके फुल फॉर्म बता दूं आपको, क्योंकि ये एग्जाम में आते हैं और आपसे बनना चाहिए। SMTP का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा? सिंपल मेल, T4 हो जाएगा अपना ट्रांसफर, ट्रांसफर, P4 हो जाएगा प्रोटोकॉल। ओके, तो ये होता है इसका फुल फॉर्म। इसके बाद आता है पॉप। पॉप का मतलब होता है बेटा पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। क्या होता है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। अगला क्या है? X400, ये एक प्रोटोकॉल है जो कनेक्टिविटी के लिए यूज किया जाता है। MIME का मतलब क्या होता है? मल्टीपर्पज, मल्टी पर्पज। आई मतलब क्या होता है? इंटरनेट, इंटरनेट। ओके, M का मतलब होगा मेल और ई मतलब होगा बेटा एक्सटेंशन। क्या हो जाएगा? एक्सटेंशन। यूयूपी का, यूयूसीपी का मतलब होता है यूनिक्स टू यूनिक्स कॉपी प्रोटोकॉल। ओके, और आई मैप का मतलब क्या होता है? इंटरएक्टिव, इंटरएक्टिव। एम मतलब होता है मेल,
ए मतलब होगा बेटा एक्सेस, पी मतलब क्या हो जाएगा यहाँ से प्रोटोकॉल हो जाएगा। ठीक है, फटाक से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद मैं आपको बता रहा हूं कि जो ईमेल में जो प्रोटोकॉल हैं ये 6 प्रकार के होते हैं। जो 6 प्रकार के मैंने आपको बताया, SMTP, POP, X400, MIME, WCP और IMAP, इनके करीबन मैंने फुल फॉर्म भी बता दिया। एक बार पढ़ के बताता हूँ, ध्यान रखना। SMT मतलब सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, POP मतलब होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, 3 का मतलब होता है संस्करण 3 वर्जन 3। ओके, X400, MIME का मतलब होता है मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, यूयू यूनिक्स टू यूनिक्स कॉपी प्रोटोकॉल, और यहाँ पर IMAP इंटरएक्टिव मेल एक्सेस प्रोटोकॉल। अब इनका यूज कैसे होता है, क्या होते हैं, सारी चीजें मैं आपको विधिवत रूप से एक कॉन्सेप्ट में सारी चीज क्लियर कर दूंगा। ध्यान रखना, आपको एग्जाम में पढ़ने की ही जरूरत नहीं पड़ेगी, आप देखते बस चलना क्या होता है। ओके, मैं आपको क्लियर करता हूं। यहां पर मैं बोलता हूं कि एक मोबाइल में यहां पर मेल है, मेल आईडी है, मैं दिया ये M1 मतलब क्या होता है मोबाइल 1, और यहां पर बोलता हूं ये दूसरी मेल है, क्या है, ये दूसरी मेल है और मोबाइल नंबर 2 है। एक मोबाइल है जिसमें एक मेल आईडी है, दूसरा मोबाइल है ये दूसरी मेल आईडी है। अब ये प्रोटोकॉल यूज कैसे होंगे आपको वो देखना है। यहां पर क्या लिखा है बेटा, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका मतलब क्या होता है कि जो अपना SMT प्रोटोकॉल होता है इसका यूज केवल टेक्स्ट को ट्रांसफर करने के लिए करते हैं। अब टेक्स्ट और मल्टी मीडिया में अंदर समझना, इसके बाद आपको और क्लियर हो जाएगा। मल्टीमीडिया और टेक्स्ट में अंतर क्या होता है, टेक्स्ट का मतलब जैसे मैंने बोला हेलो, हाय, ये क्या है बेटा टेक्स्ट है। और मल्टीमीडिया में क्या आता है कि आप मैसेज में ऑडियो भी भेज सकते हो, वीडियो भी भेज सकते हो, इमेज भी भेज सकते हो और टेक्स्ट भी भेज सकते हो, उसको बोलते हैं मल्टीमीडिया मैसेज। और टेक्स्ट में ओनली लिख सकते हो। तो देखना इनमें कमाल क्या होता है। यदि किसी भी प्रकार का टेक्स्ट मैसेज भेजना है तो किसी एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में यदि टेक्स्ट मैसेज भेजा जाता है तो प्रोटोकॉल जो यूज होता है वो होता है बेटा SMTP, मतलब कि हाय, ये क्या है, एक टेक्स्ट मैसेज है। इसको भेजने के लिए किसका यूज करेंगे बेटा, SMTP। किसी भी टेक्स्ट को भेजने के लिए दूसरी फाइल में दूसरे मोबाइल में ट्रांसफर करने के लिए SMTP का यूज करते हैं। लेकिन इसी टेक्स्ट मैसेज को रिसीव करने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज होता है उसे बोलते हैं बेटा पॉप प्रोटोकॉल। क्या बोलते हैं, पॉप प्रोटोकॉल। ओके, इसके बाद यदि मैं बोलता हूं कि यहीं से मैं, एक तो हो गया टेक्स्ट मैसेज, दूसरा हो गया यदि मेरे को वीडियो सेंड करना है, ऑडियो सेंड करना है, ओके, इमेज सेंड करना है, तो ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं, मल्टीमीडिया मैसेज। यदि मैं इसको सेंड करूंगा तो किस प्रोटोकॉल का यूज होगा बेटा, MIME का। और रिसीव कौन करेगा बेटा, POP3 करेगा, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन नंबर 3। मेरे कहने का मतलब यदि आप यहाँ समझ रहे हो ना तो आपको यहाँ पर 4 प्रोटोकॉल एक साथ क्लियर हो गए। कैसे, यदि आप एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में यदि टेक्स्ट मैसेज सेंड कर रहे हो तो टेक्स्ट मैसेज सेंड करने के लिए SMTP का उपयोग किया जाता है, और इसी को रिसीव करने के लिए दूसरी तरफ पॉप रिसीव करता है टेक्स्ट मैसेज को। ओके, और मल्टीमीडिया मैसेज को यदि हम एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में सेंड करेंगे तो मल्टीमीडिया मैसेज को सेंड करने के लिए जिस प्रोटोकॉल का उपयोग होता है बेटा उसे बोलते हैं MIME प्रोटोकॉल। ओके, इसके बाद जो मल्टीमीडिया मैसेज रिसीव करेगा यहाँ पर दूसरे डिवाइस में तो कौन सा प्रोटोकॉल लगेगा बेटा, POP3। अब मैं यदि आपसे बोलूं कि अपन को कितने प्रोटोकॉल क्लियर हुए तो बोलोगे सर 4, कौन कौन से, SMTP, POP और यहाँ से MIME 1 2 3, और कौन सा हो गया, POP। अच्छा, ये इनके वर्जन हुए। ओके, इनके क्या हुए, वर्जन दोनों हो गए। इसके बाद अगला आता है X400। ये क्या करता है, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस को आपस में कनेक्ट करने के लिए, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस को आपस में कनेक्ट करने के लिए
जिस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है बेटा उसे कहते हैं X400 प्रोटोकॉल। ये चीज का ध्यान रखना, ठीक है ना। एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में जो कनेक्टिविटी होती है किस प्रोटोकॉल के द्वारा होती है, X400 के द्वारा। इसके बाद अगला प्रोटोकॉल आता है बेटा आईमेप। ये आईमेप प्रोटोकॉल क्या कहलाता है, यदि मैं बोलता हूं कि आप इस मोबाइल में एक मोबाइल और लो जिसका नाम है M3, ओके, क्या है M3, M1 M2 M3। यदि मैं बोला कि इसमें हमको मेल को लॉगिन करना है, क्या करना है, लॉगिन करना है, तो आप इसमें पासवर्ड लिखोगे और पासवर्ड लिखने के बाद जैसे ही ओके करते हो तो आपको ऐसे एक सिंबल जिसको बोलते हैं प्रोसेसर का सिंबल, जैसे एक्सिस का एक सिंबल आएगा तो एक्सिस का मतलब होता है हम अपनी मेल आईडी में किसी भी चीज को लॉगिन करना। तो मेल आईडी में पासवर्ड लिखने के बाद जब हम लॉगिन करते हैं तो लॉगिन करने के लिए जिस प्रोटोकॉल का यूज होता है उसे बोलते हैं बेटा आईमेप प्रोटोकॉल, ओके। इसके नाम से छटनी करना सीखो, इंटरएक्टिव मेल एक्सेस प्रोटोकॉल, मतलब कि ऐसे प्रोटोकॉल जो मेल को लॉगिन करते समय एक्सेस करते हैं तो उसको बोलते हैं बेटा आईमेप। कोई भी चीज अपन लॉगिन करेंगे तो जो एक्सेस 2 सेकंड के लिए रहती है वहां पर कौन सा प्रोटोकॉल एक्टिव हो जाता है, आईमेप, ओके। तो आपको 1 2 3 4 5 5 प्रोटोकॉल मैंने आपको क्लियर कर दिए जो बहुत ही आसान भाषा में है। इसके बाद यूयूसीपी मतलब यूनिक्स टू यूनिक्स कॉपी प्रोटोकॉल। इसका मतलब क्या होता है, यदि मैं आपसे बोलता हूं कि आपके मोबाइल में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है तो आप बोलोगे सर एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है, ओके। यदि मैं बोलता हूं कि आपके कंप्यूटर में कौन सा चलता है तो आपके कंप्यूटर में चलता होगा तो आप बोल दोगे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है। यदि मैं बोलता हूं कि बेटा आप ये बताओ एक ऐसा कंप्यूटर भी होता है जिसमें यूनिक्स, ये यूनिक्स है क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है, टेंशन मत लेना। ये भी क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है, ये भी क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है। और ये तो आप यूज करते ही हो तो बताने की जरूरत अच्छी नहीं है, ये एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यहाँ पर कंप्यूटर भी ही है और ये यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। कहने का मतलब ये है कि जो यूयूसीपी प्रोटोकॉल होता है एक यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से दूसरे यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल को ट्रांसफर करने के लिए जो प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है उसे यूयूसीपी प्रोटोकॉल कहा जाता है, ओके। तो बेटा वीडियो पसंद आ रही तो लाइक करें, क्योंकि मैंने ऐसा कॉन्सेप्ट दिया है कि आपको रटने की जरूरत ही नहीं है, ओके। तो मैंने इतना सारा कॉन्सेप्ट बता दिया। यदि आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो आप मेरे को बता देना कि इसमें ये प्रकार की दिक्कत है, ओके। इसके बाद मैं आपको बताता हूं, तो मैं दूसरे वीडियो में आपको बताता हूं और इसके पहले ही बताया था इंटरनेट और इंटरनेट में क्या अंतर है। यदि आपको इंटरनेट और इंटरनेट की वीडियो पसंद ना आई हो, पता ना हो, कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो आप मेरे को मैसेज कर देना, कमेंट कर देना, क्योंकि वो ही क्वेश्चन मैं लेके आया हूं जो आपके एग्जाम में पूछने वाले हैं, ओके। तो इस वीडियो को मैं यहीं फिनिश करता हूं बेटा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।